बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान डार है। मैं बाई प्रोफेशन कंसल्टेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो एक इंतहाई कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी फीमेल्स में ज़्यादातर देखा जा रहा है, उसके मुतल्लिक़ मैं आपको कुछ सिम्टम्स जो हैं वो शेयर करूँगा कि जब आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद आपको पाँव के तलवों में और एड़ी में शदीद पेन होता है, या आप कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और उसके बाद आप चलना शुरू करते हैं और 8-10 कदम चलने के बाद आपको एड़ी में या पाँव के तलवों में शदीद पेन होता है, या आप अपने वर्क प्लेस पे अपनी काम की जगह पे 2 से 3 घंटे मुसलसल बैठते हैं और काम करते हैं और उसके बाद आपको अपने पाँव के तलवों में या एड़ी में शदीद पेन अगर होता है तो उसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस, हील पेन या एड़ी का दर्द किन वजूहात की वजह से होता है, आज की इस मेरी वीडियो में मैं आप लोगों को इस हील पेन या एड़ी का दर्द और प्लांटर फेशियाइटिस की जो प्रॉब्लम है इनकी वजूहात बताऊंगा, इनके रीज़न्स बताऊंगा, किस वजह से होती है और इसकी ट्रीटमेंट और प्रिकॉशनरी मेजर्स आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे पाकिस्तान में भी चल रही हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और अपने पेशेंट्स का कामयाब इलाज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरी जो वीडियो हो उसको लाजमी शेयर किया करें, लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वीडियोज़ अभी तक जितनी मेरी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं उन सब को बेशुमार लोगों ने, हज़ारों लोगों ने देखा और उनका बड़ा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और लोग अब इन वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आप लोगों को पहले एड़ी के मुतल्लिक़ बताऊंगा कि एड़ी का दर्द जो होता है वो उसके वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह जो है वो एड़ी के दर्द का जो है वो लोग जिनकी फ्लैट फुट होते हैं, फ्लैट फुट वाले वो लोग जिनमें आर्च नहीं होती, यहाँ पे पाँव की आर्च ना हो जिन लोगों में, उनको कहते हैं फ्लैट फुट पीपल। या दूसरे वो लोग जिनमें हाई आर्च फुट जो हो, जिनमें आर्च बहुत ज़्यादा हो, इन दोनों प्रॉब्लम्स में, फ्लैट फुट में या हाई आर्च फुट पीपल में, जो प्लांटर फेशिया है, पाँव के नीचे वाले एक लेयर होती है पट्ठों की जिसको प्लांटर फेशिया कहते हैं, उस पे मुसलसल खिंचाव रहता है और प्लांटर फेशियाइटिस का प्रॉब्लम उसको बोलते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से एड़ी में शदीद पेन रहता है। दूसरा, वो लोग जिनमें हील स्पुर बन जाते हैं, हील की जो हड्डी होती है उसका बढ़ जाना। हील की जो हड्डी का बढ़ जाना है वो कैसे पता चलेगा? आप एक्सरेज करवाएंगे, डिजिटल एक्सरेज करवाएंगे आपके फुट के एपी व्यू और लेटरल व्यू, उसमें आप जो ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा कि हील की जो हड्डी बढ़ गई है या नहीं बढ़ी। अगर तो हील की हड्डी बढ़ गई हुई है तो उसको कहते हैं हील स्पर्स। हील स्पर जिन लोगों में बन जाता है उनमें भी प्लांटर फेशिया पे मुसलसल खिंचाव रहता है और प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से हील पेन शदीद होती है। तीसरे, वो लोग जिन लोगों ने अपनी वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा खड़े रहना होता है, 8 से 10 घंटे तक खड़े रहने की वजह से उनके दोनों पाँव के जो तलवे हैं, प्लांटर फेशिया हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनमें शदीद खिंचाव आ जाता है और उसकी वजह से हील पेन शुरू हो जाता है उन लोगों में। उसके अलावा वो लोग जिनमें जो फीमेल्स हाई हील पहनती हैं या बिल्कुल फ्लैट फुट पहनती हैं, उन फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनका बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, और उसके अलावा उन्होंने अपने किचन में 2 से 3 घंटे या पूरे दिन में 2 से 3 घंटे खड़े होकर काम करना होता है और स्टिल वो अपने दोनों पाँव पर खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से प्लांटर फेशिया या काफ मसल्स इनमें शदीद खिंचाव रहता है और उसके साथ ही साथ हील पेन, एड़ी का दर्द उन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, डेली रूटीन की जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंतहाई डिस्टर्ब होती हैं और वो इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनमें
जिनमें पाँव के जो चलते हैं ऐसी अनइवन ग्राउंड्स पर, जिनमें जो हमवार नहीं होती और ऊंची नीची जगह होती है, वहाँ पर वॉक करते हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है। इन वजूहात को देखते हुए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और उसके अलावा कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा कि आप लोग वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस लें और उसके अलावा आप ये जो हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल करें। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सी एक्सरसाइजेज जो आप घर में करेंगे और आपको इनका घर में बैठे बैठे इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। आपने एक पानी की बोतल लेनी है। पानी की बोतल को आपने अपने पाँव से सुबह दोपहर शाम 15 से 20 दफ़ा मसलना है। एक एक्सरसाइज आपने ये करनी है, सुबह दोपहर शाम 15-15 दफ़ा आपने बोतल को मसलना है। दूसरा एक्सरसाइज, आपने पाँव को पंजों को अपनी तरफ खींचना है, पाँव के पंजे को अपनी तरफ खींचना है, स्क्वीज करना है, ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, आपने सीधे अपनी टांग को, नी जॉइंट को बिल्कुल सीधा कर लेना है और अपने पाँव को, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है फॉर 5 to 10 सेकेंड्स और ये सुबह दोपहर शाम 15-15 रेपिटेशंस करनी है, छोड़ देना है। फिर आपने 10 से 15 सेकंड अपनी तरफ पंजे को खींच के रखना है, नी जॉइंट को सीधा करके, और आपने 15 से 20 रेपिटेशंस सुबह दोपहर शाम करनी है। फिर आपने अपनी तरफ खींचना है और 15 से 20 रेपिटेशंस करनी है। उसके अलावा आपने किसी भी कोई स्टेप ले लें या कोई भी ऐसी चीज़, उस पर आपने अपना पाँव को रखना है और उसको आगे की तरफ दबा के रखना है, पंजे को छोड़ देना है। फिर आगे की तरफ दबा के रखना है, छोड़ देना है, फिर आगे की तरफ दबा के रखना है, छोड़ देना है। 15 से 20 रेपिटेशंस ये भी आपने करनी है। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगी। जिन लोगों में हील स्पुर्स बन जाते हैं वो अपने पाँव के पिछली साइड पे, अपने जो शू हैं उनकी दोनों तरफ पिछली एड़ी वाली जगहों पे सिलिकॉन हील पैड्स मिलते हैं। वो बोरजान, सर्विस या बाटा पाकिस्तान में इन शू शॉप से इजीली अवेलेबल हैं और आप लोगों को वो मिल सकते हैं। वो लाजमी रखवाएं। जो लोग लॉन्ग स्टैंडिंग करने वाले लोग हैं, ज़्यादा खड़े होने वाले लोग हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जब खड़े हों अपना एक पाँव ऊंची जगह पे रखें, स्टेप के ऊपर रखें, किसी भी ऊंची जगह पे एक पाँव रखें, चाहे दायां पाँव रख लें चाहे बायां पाँव रख के खड़े हों। जो चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे पेट्रोल पंप्स पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग करनी होती है, ज़्यादा देर खड़ा होना होता है। उसके अलावा मैं उन फीमेल्स को जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है और उनमें उन्होंने किचन्स में खड़े होकर काम करना होता है, उनको भी मैं कहूँगा कि एक पाँव अपना स्टेप के ऊपर रखें या ऊंची जगह पे रखें। इसके अलावा वो फीमेल्स जो हाई हील पहनने वाली हैं या बिल्कुल फ्लैट शू पहनने वाली हैं या बहुत ज़्यादा हाई हील पहनने वाली फीमेल्स हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि मीडियम साइज्ड हील लें और वो पहने। जो हाई हील पहनने वाली फीमेल्स हैं उनमें ये जो काफ मसल्स हैं इनमें शदीद खिंचाव रहता है और मुसलसल काफ मसल्स में खिंचाव रहने की वजह से हील पेन स्टार्ट हो जाती है और ऐसी फीमेल्स बहुत ज़्यादा हील पेन में मुब्तला रहने की वजह से अपनी डेली एक्टिविटीज़ ठीक तरह से नहीं कर पाती। और वो लोग जो मैं उन लोगों को के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग करने वाले लोग हैं या लॉन्ग सिटिंग करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम बैठ कर स्टिल एक जगह पे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी पाँव की जो मूवमेंट्स हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, एक तो बैठे बैठे आप ये एक्सरसाइज जो मैंने पहले आपको बताई है, और फिर बैठे बैठे आप अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है और थोड़ी देर अपने पंजे को स्क्वीज़ करके रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर स्क्वीज़ करके रखना है, फिर छोड़ देना है। ये बैठे बैठे लॉन्ग सिटिंग करने वाले लोग भी ये एक्सरसाइज लाजमी करें। और इसके अलावा एनसेड्स, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो एनसेड्स ले सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनमें डाइक्लोफेनिक सोडियम, ट्रामाडोल, उसके बाद डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, बहुत ज़्यादा एनसेड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन D3 फीमेल्स में ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी हैं। ओमेगा 3 वो भी मैं रिकमेंड करूँगा, ओमेगा 3 और जिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट, इसके कम्बिनेशन के साथ भी सिरप्स
मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी फीमेल्स ले सकती हैं। और पोस्ट मीनोपॉजल जो फीमेल्स हैं उनमें विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई होती है और उनमें हील पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इनमें भी मैं रिकमेंड करूँगा विटामिन D3, कैल्शियम, उसके अलावा मल्टी विटामिन लाजमी लिया करें। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये जिक्र करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग, पाकिस्तानी लोग इन वीडियोस को देख सकें और मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोस का सम एंड सब्सटेंस जो होता है, खुलासा जो होता है, वो होता है कि आप अपने घर पर बैठकर इन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अल्लाह हम सबको हामी नासिर व जज़ाकल्लाह। थैंक्स वेरी मच।